स्टूडेंट, मैं भारतीय संविधान संशोधन पर आपको बहुत ही छोटे छोटे वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको कंप्लीट संशोधन याद हो जाएंगे और एक एक बात क्लियर रहेगी। तो बड़े ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो हम पढ़ते हैं 42वां संशोधन, 44वां और 61वां। इस वीडियो के माध्यम से 3 संशोधनों को बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 1976 1976 में, और इसके द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए। इसी कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं या लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लघु संविधान। अब बात करते हैं कि इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहला संशोधन कब हुआ, तो 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द। तो उन 3 शब्दों को आप कमेंट करेंगे। इस वीडियो में आपसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। प्रस्तावना में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए उनको आप लिखकर भेजेंगे। मौलिक कर्तव्य, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है बेटा। मौलिक कर्तव्य किस में जोड़े गए, अनुच्छेद 51 का में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, और भाग 4 का में, भाग 4 का में, ये भी ध्यान रखेंगे, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो आप बताएंगे कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं और उस समय कितने जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया इसी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के साथ माने पूरे देश में भी लग सकता है और किसी छोटे भाग में भी लगाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट संशोधन, इसको आप याद रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल को पूरे देश के साथ किसी छोटे भाग में भी लगाया जा सकता है। तो आप बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। और ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ उस समय पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे। जनसंख्या नियंत्रण विषय, जनसंख्या जो नियंत्रण विषय है, राज्य सूची से हटाकर उसे समवर्ती सूची में किया गया। जनसंख्या नियंत्रण राज्य सूची से हटाकर, ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन की इतनी बातें थीं। तो अब बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 1978 में हुआ 44वां संविधान संशोधन। तो इसका भी आप कमेंट करेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे। क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि जब 44वां संविधान संशोधन लागू हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। इस संविधान संशोधन द्वारा जो कार्यकाल विधानसभा और लोकसभा का बढ़ाया गया था उसको पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। समझ रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया कार्यकाल को पुनः। और राष्ट्रीय आपातकाल शब्द, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का शब्द, राष्ट्रीय आपातकाल का शब्द आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति जो शब्द था, इसमें आप लोग अक्सर क्या करते हैं कि इसको आप 42वें में जोड़ देते हैं। 42वें में नहीं है, 42वें में तो क्या था कि पूरे देश के स्थान पर छोटे भाग में भी लग सकता है। और यहाँ पर आंतरिक अशांति जो शब्द था उस शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द में बदला गया। आंतरिक अशांति शब्द को किस शब्द में बदला गया, सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि आज राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के 3 प्रावधान होते हैं। तो वो 3 प्रावधान कौन कौन से हैं वो भी आप कमेंट करेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है ये भी आप
करेंगे कमेंट में। अब बात आती है 61वां संविधान संशोधन। तो 61वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री तो सभी को मालूम है, राजीव गांधी 1989 में आया था, 1989 में। और मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष की गई? 18 वर्ष की गई। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राष्ट्रपति कौन थे? ये आपको कमेंट करना है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके कार्यकाल में? राजीव गांधी के कार्यकाल में। कब हुआ? 1989 में, 1989 में। कौन सा संशोधन था? 61वां। अब एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट रहता है आप लोगों को, उसको भी क्लियर करिएगा कि ये 61वां संविधान संशोधन है। लेकिन अगर मैं कहता कि अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61, आप समझ रहे हैं आर्टिकल और संशोधन में, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में क्या वर्णित है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगेगा इस आर्टिकल के द्वारा। तो ये छोटे से वीडियो में आपकी बहुत सारी बातें क्लियर हुई। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।